संगठन में जिम्मेदारी और सत्ता में भागीदारी, ये नारा है बहुजन उदय अभियान का, जो राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा चलाया गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ के इगलास विधानसभा के एक गांव में। यहाँ पे ये कार्यक्रम था, हर रविवार को ये कार्यक्रम होता है। इस गांव में मैं मौजूद हूँ, कार्यक्रम खत्म हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, इनसे जानेंगे समझेंगे कि क्या हुआ और इस गांव की जो समस्या है क्या है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो आगे तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मीडिया नहीं पहुंच पाती और भी तमाम कारण हैं। तो सबसे पहले हम इन गांव वालों से जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है। अभी एक कार्यक्रम हुआ बहुजन उदय अभियान का, क्या क्या कुछ आपने जाना इसके बारे में? बहुजन उदय अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है, हर जाति हर वर्ग में हर वर्ग का सम्मान करना है और सब वर्ग को अपने साथ जोड़ना है। यह है बहुजन उदय अभियान। ये बीजेपी का जो मामला चल रहा है, हमारी न्याय पंचायत में बीजेपी का विकास नाम का कोई कार्य आज तक हुआ नहीं है। हमारी न्याय पंचायत के सभी आदमी इस बात पर बहुत रुष्ट है। बीजेपी अपने नए नए एजेंडा निकाल रही है, नया खेल किया है। 11 महीने से किसान लगातार सड़कों पे मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई बात नहीं सुनी। वोटों की खातिर उन्होंने अब तीनों काले कानून रद्द कर दिए, बताते हैं। आपको लगता है वोटों की खातिर ये हुआ? हाँ जी, वोटों की खातिर हुआ जो कुछ हो रहा है। इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से? कोई विकास नहीं है इनका। पहले नारा था, ये झूठ बोल के वोट ले गए कि पर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा, इतना काला धन लाऊंगा, मैं निकालूंगा इतना काला धन। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तमाम जीरो खाते खुलवाए, उनमें कुछ नहीं आया। गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि मनरेगा के रोजगार 3-3 महीने भटक रहे हैं, उन्हें पैसा ही नहीं मिल रहा। दूसरी बात, ये बीजेपी ये कहती थी कि गड्ढा मुक्त सड़क होंगी। अच्छा, गड्ढा मुक्त सड़क की बात की। अभी मैं जिस सड़क से आया, इतने बड़े बड़े गड्ढे और सड़क पूरी तरह से बनी नहीं है एकदम। हाँ, गड्ढा मुक्त सड़क होगी, भय मुक्त समाज होगा, रेप मुक्त देश होगा, बेरोजगार मुक्त देश होगा, लेकिन कोई कुछ हुआ ही नहीं। आपकी क्या समस्याएं हैं? आप नहीं, आप बताएं तो। आप युवा हैं, आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, पानी की समस्या है हमारे यहाँ पर, और कोई नहीं सुनता है। मैंने सांसद जी पे फ़ोन किया था एक बार। हमारे यहाँ जल भराव की ज़्यादा समस्या है और नाली की कोई प्रावधान हो तो आपके यहाँ पर, और तो नाली निकलवा दो। तो उन्होंने ये मना कर दिया मेरे से। राजवीर दिलेर जी सांसद जी हैं कि हमारी निधि में कोई काम है नहीं मार्च से पहले। और मैंने सड़क का भी बोला था कि सड़क करा दो। हमारे यहाँ की पंचायतें बहुत परेशानी आ रही हैं, आने जाने में लोग परेशान हैं। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ कॉलेज है राजकीय इंटर कॉलेज गायत्री देवी, और बच्चे कहते हैं कि कोई चाचा जी कहता है, कोई प्रधान जी कहता है कि सड़क को करा दो, और रास्ते में गिर जाते हैं, बड़े परेशान हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने साफ मना कर दिया मेरे से कि मार्च से पहले यहाँ हमारी निधि में कोई काम है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, जितनी समस्याएं आपने गिनाई, ये जो हाथ में लिए हैं आप संकल्प पत्र राष्ट्रीय लोकदल का, इसमें इन सब मुद्दों पे बात की गई है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं? मैं इसमें से कम 70% जो इसमें बताया गया है, 70% इसमें से काम करा देंगे। हमारी चॉइस अगर सरकार में उनकी आती है और शामिल होते हैं, और मेरे को पूर्ण विश्वास है इसमें से 70% काम हो जाएगा। और उन्होंने काम किया है किसानों के लिए और करते आ रहे हैं, पहले से किया है और आगे करते भी रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है उनसे, पूरी उम्मीद है कि करते रहेंगे। ताऊ, अभी आप बहुत ये बोल रहे थे, तो आप कुछ बोल रहे थे, क्या समस्या है? हाँ, वहाँ की बोल रहे थे जो कहीं के 15 लाख रुपए आएंगे, जनधन खाते तमाम को लगा दे। आए नहीं 15? 1 रुपया ना आयो, कछु ना आयो। पेंसिल हमारी 10 पर खुलना आई, माँ विकास भवन 20 चक्कर काटे आए, 1 रुपया ना आया। माँ बहका देते और पैसा दे दें तो 500 रुपया हुआ में धरे की फाइल में वो गुना की है, जानते हैं दलाली चल रही है, दावे के साथ दलाली चल रही है। हाँ, 500 रुपया का नाम दे देना गुना आ जानते हैं। हमारी बिल्कुल साथ बंद गई है 60 साल भाई।
पेंशन नहीं मिलती आपको? कौन है ये कदू अभी आएगी फिर खुलना है साल बोला था जिन पे वो काम करे भाई तो वो होगी जन का हो चौधरी साहब इसमें कह रहे हैं, जो हाथ में लिए हो आप, कह रहे हैं 3 गुना पेंशन देगी उनकी सरकार बनती है तो। हाँ तो सरकार बनी कछु न कछु ज्यादा ना है तो कछु तो होगा फायदा। उम्मीद है कि फायदा होगा। उम्मीद हो जो जब करेंगे वो तो बिल्कुल होगा चो जी। उम्मीद जी है सरकार बनते है और वो हो तो है तो चो जी होगा ही। यूँ कहीं से 15 लाख रुपया आएंगे 1 रुपया तो आया ना आज तक। खाते को लगा दे 100 रुपया वहाँ में ले गो खाते ना वो किताब साथ भर दरेंगे कैसे ना है भाई। चलिए और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप इस गांव के निवासी हैं, बहुत सारी समस्याएं लोग गिना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना विकास पहुंचा है यहाँ? यहाँ विकास तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं। विधायक जी ने आमत ना जो मौजूदा है बीजेपी के, जनता भी चकाए रहे हैं वो बिल्कुल अपने घर रह रहे हैं। 2.5 साल 2 साल है गई जब आज तक किसी आदमी ने देखे कहूँ। विधायक जी जितो बिचाए यहाँ जानते हैं देख बार कर रहे हैं जनता ही, उन्होंने कभी आए कि नहीं देखी जनता क्या कर रहे हैं कहाँ ना कर रहे हैं। विकास तो जनता जाती कहाँ है? अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाती? विधायक जी को घर ही ना असल जनता अलीगढ़ रहता है कहूँ कोई सुनतु ना है कछु। अब एक गिलास है जनता अलीगढ़ कहाँ भटका गली में। भाई विधायक जी हमारे बीच में आने चाहिए ना, आने चाहिए। लेकिन विधानसभा में गिलास रह रहे हो अलीगढ़ हमन तो मकान नहीं देखे होना। लेकिन यही जनता होगी, उनको वोट देकर जिताई है जनता ने ही तो वोट दिया है, तभी तो वो विधायक बने। जनता है बहका देगी उनको इतने दाम मिलेंगे जो मिले कछु का वो मिले ना। सिलेंडर वो 1,000 रुपया को है जब सेंत में दे रहे, अब सिलेंडर में भरे जा रहे सब धरे करने में लकड़ी अंतर रोटी कर रही है जनानी। पैसा कहाँ ते आवे, गरीब किसान आदमी है तो यहाँ की समस्या बहुत बड़ी है। अब कोई बिल वो भरे ही ना जा रहे किसान न पे, बिजली के बिल ना भरे जा रहे किसान के। जब पैसा ना है तो कनेक्शन काट देता है, खेत सूख रहे। बहुत बड़ी समस्या है बीजेपी की सरकार की। अच्छा, क्या माहौल है इस बार जो आने वाला चुनाव है उसमें? क्या माहौल है, क्या किसकी सरकार बनने वाली है आपको लगता है? हमारे यहाँ तो साहब बीजेपी के खिलाफ है सब लोकदल में। लोकदल में है? क्यों लोकदल में क्यों है? क्या नहीं सुनते हैं किसान नहीं पार्टी है, किसान बहक गए पहले उन्हें जहाँ तो लोकदल हुई है लोकदल ही रहेगा। बीजेपी तो बहका के लेगी वोट अब के, अब ना दे रहे, अब ना बहक में आ रहे चाहे कछु करें।